खाद्य सुरक्षा से लोगों के काम नहीं जुड़े थे। जैसे स्कूल क्षेत्र में, कॉलेज क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भादरा बहुत पिछड़ा हुआ था। भादरा को उप जिला जो है वो अस्पताल मिल गया है, ITI कॉलेज मिल गया है, एग्रीकल्चर कॉलेज मिल गया कि वहाँ इनकी अच्छी चलती है और हर तरह का बजट लाने में ये सक्षम रहे हैं। अब कल ही उन्होंने राजगढ़ रोड का शिलान्यास किया है। राजगढ़ रोड बहुत लंबी रोड है, जो 60 फीट लंबी 60 किलोमीटर लंबी रोड ये बनने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं है। आपको बता दूं, सचिन पायलट और गहलोत ये पार्टी का इशू है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एक बड़ी पार्टी होने के नाते आपसी मतभेद और मनभेद होते रहते हैं, इसको समय के ऊपर सुलझा लिया जाएगा। राजस्थान की जन तेजी सरकार ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, विदेशों तक भी सराहना हो रही है माननीय अशोक गहलोत की। उनकी जो नीतियां हैं और रीतियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि कोई और जो अन्य मुख्यमंत्री उनको पहल कर रहा है, ब्यूरोक्रेट से पूछवा रहा है कि वो नीतियां कैसे हैं, क्या हैं, उनका अवलोकन किया जा रहा है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को भेजा जा रहा है कि आप उनको देखो। अभी ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली बंद करें, तो कैंप लगाने की क्या आवश्यकता है? सारे डाटा सरकार के पास है ना, सारे डाटा सरकार के पास है, तो कैंप लगाने की क्या आवश्यकता है? राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम विधानसभा चौपाल के तहत आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ की भादरा विधानसभा में, जहां जानेंगे कि यहां पर किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, क्या विकास कार्य नहीं हुए। फिलहाल यहां मौजूदा जो विधायक है वो CPIM के बलवान पूनिया हैं। माना जाता है कि अशोक गहलोत के वो खास है, इसके चलते यहाँ भादरा के अंदर काफ़ी विकास कार्य हुए। विकास कार्य कितने हुए हैं ये सब जानने के लिए पहुँचे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। जी, आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले मैं, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और क्या उम्मीदें थी लोगों की, क्या पूरी हुई है? जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, पिछले 4.5 साल में भादरा में कांग्रेस की ऊर्जावान मुख्यमंत्री और हमारे ऊर्जावान विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में जो हमें उम्मीदें थी उतने कार्य हुए, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए। जैसे 14 बिरानी का हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 14 बिरानी गांवों को जोड़ने का। इसके लिए 100 करोड़ रुपये पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने दिए थे, लेकिन उसका शिलान्यास होना बाकी है। अब ये असमंजस की स्थिति है कि शिलान्यास कब होगा, कैसे होगा, लोग काम शुरू होगा या नहीं होगा। उससे पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी तो खाद्य सुरक्षा से लोगों के काम नहीं जुड़े थे। जैसे स्कूल क्षेत्र में, कॉलेज क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भादरा बहुत पिछड़ा हुआ था। भादरा को उप जिला जो है वो अस्पताल मिल गया है, ITI कॉलेज मिल गया है, एग्रीकल्चर कॉलेज मिल गई है। और हमारी जो पूर्व में कॉलेज स्वीकृत हुई थी उसमें 10 करोड़ का बजट लगा हुआ है। सीवरेज की लाइनें शुरू हो गई हैं। काफ़ी काम जो हुए हैं चिकित्सा में और जो भी कस्तूरबा जो है विद्यालय भी मिला है कर्णपुरा में। भादरा के जो खेल ग्राउंड है उसमें भी काफ़ी सौंदर्यीकरण हुआ है। जो आप देख रहे हो ये पार्क, ये भी बड़ा उजड़ा हुआ था। यहाँ पर प्रेस को भी अलग से स्थान मिला है, पेंशनर समाज को भी यहाँ मान सम्मान दिया है नगर पालिका ने, और अच्छे काम हुए, लेकिन उम्मीदें और ज़्यादा थी लोगों को। अभी 6 महीने का इनका कार्यकाल बाकी है। मैं स्थानीय विधायक और राजस्थान की गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री से भादरा की जनता की ओर से मांग करूँगा कि जो काम पेंडिंग है, जैसे राजगढ़ रोड का कल ही विधायक महोदय ने शुभारम्भ किया है कार्य का, लेकिन शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, जैसा कि सूचनाएँ मिली है, जैसा पढ़ा है हमने, तो उसका भी काम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5 योजनाओं से हमारे यहाँ पर जो सांसद रहे हैं राम सिंह जी कस्मा और उनका परिवार, ये राजगढ़ रोड कोई बनाए, सड़क कोई बनाए, कोई सरकार बनाए, लेकिन ये राजगढ़ से लेकर के शीशा तक नेशनल हाईवे से जुड़नी चाहिए थी। और इसी प्रकार से जैसे माननीय नितिन गडकरी जी आए थे 2017 के अंदर जो है कोटा में घोषणा हुई थी कि सूरतगढ़ से लेकर रावसर होते हुए और भादरा नौर होते हुए हिसार से NH जुड़ाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमें उम्मीद भी थी गडकरी से। मैं भाजपा के लोगों से कहूँगा कि आप राजनीति से ऊपर उठ के भादरा इस जिले के विकास के लिए करें। इससे बात जो एक ज्वलंत मुद्दा जो आपके सामने आ रहा है वो ये है कि नौर को जिला बनाने का मांग थी, तो जोर जिला किसी कारण नहीं बनवाया, ये तो उनकी बातें हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी धार्मिक स्थली है, जहाँ गोगा जी का मंदिर है, जहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग उन्हें गोगा जी को मानते हैं, गोगा पीर भी मानते हैं, गोगा देवता भी मानते हैं। तो मैं तो कहता हूँ सेंटर में पड़ता है और यहाँ पर्यटन स्थल भी है। तो मैं तो कहता हूँ कि नौर भादरा के सभी के लोगों को, रावसर के लोगों को लगर के और सिद्धमुख के लोगों को गोगामेडी को जिला बना दिया चाहिए, ताकि धार्मिक भावना जुड़ा हुआ जिला, एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, इसको जिला बनाना चाहिए। बाकी विकास कार्य संतोषजनक है, विधायक का भी कार्यकाल संतोषजनक मानते हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपार जो दी है, महंगाई राहत कैंप आप देख रहे हो कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आज ये देखिए भादरा के अस्पताल में आज भी 1200 से 1300 OPD हो रही है। ये अच्छा एक प्रयास है। चिरंजीवी योजना है, काफ़ी योजनाएं जो आप पढ़ते हो, उनका तो मैं नहीं करूँगा, सब जानते ही हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा में और सबसे बड़ी बात जो बीमा की थी, भादरा में पिछले
4-4.5 साल में 1650 करोड़ रुपए के आसपास बीमा है। ठीक है, बीमा केंद्र की योजना है, लेकिन बोलने वाला होना चाहिए। बोलने वाले आदमी ने, बोलने वाले व्यक्ति ने और भी तहसीलें हैं, और जगह नहीं है। तो ये क्षेत्रीय जो हमारे नेता थे, तो CPIM के जरूर है, लेकिन इसने कांग्रेस की सरकार को, चुनी हुई सरकार को बचाया और इसका फायदा बादरा को मिला और बादरा में अच्छा कार्य हुआ। निश्चित तौर पे जो सरकार को जो बचाने का काम था, जब CPM के बलवान पूनिया ने सरकार को बचाया था, जिसके चलते हुए अशोक गहलोत के काफ़ी चहेते भी माने जाते हैं। आप बताएं जी, क्या उम्मीदें थी इन विधायक से, सरकार से, और क्या मानते हैं आने वाले समय में क्या ये सरकार रिपीट होने जा रही है या बदलाव होगा? पहले तो भादरा में आज तक टीम का हार्दिक स्वागत है। यूँ तो जितने भी विधायक यहाँ बने हैं, सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं, सभी ने विकास का कार्य कराया है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में हमारे स्थानीय विधायक कामरेड बलवान पूनिया ने अथक प्रयास करके बहुत काम करवाए हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में अशोक जी गहलोत के वहाँ इनकी अच्छी चलती है और हर तरह का बजट लाने में ये सक्षम रहे हैं। अब कल ही उन्होंने राजगढ़ रोड का शिलान्यास किया है। राजगढ़ रोड बहुत लंबी रोड है, जो 60 फीट लंबी 60 किलोमीटर लंबी रोड ये बनने जा रही है। तो भादरा के शहरवासियों के लिए खुशी की बात है। और हमारे आदरणीय विधायक जी बलवान जी पूनिया ने और भी, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में भी 100 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है। और यहाँ पहले डॉक्टर्स की कमी थी, तो अब क्या है, उन्होंने पूरा डॉक्टर स्टाफ ला के और जनता को बड़ा लाभ पहुँचाया है। इसी प्रकार गवर्नमेंट कॉलेज भी उन्होंने खुलाया है, इधर ITA कॉलेज भी खुलाए हैं और इंग्लिश मीडियम के 4-5 जो स्कूल हैं उन्होंने खुलाए हैं। इनका बड़ा प्रयास रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी तो टाइम शॉर्ट रहा है, तो आदरणीय विधायक जी विकास के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो थोड़ा सा जहाँ अपने खड़े हैं इसके विकास की बात करता हूँ। एक तो गांधी पार्क और एक श्री कृष्णा पुस्तकालय है, इसमें थोड़ा विकास की कमी है। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि गांधी पार्क अभी बदहाल स्थिति में है, तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे के गांधी पार्क में विकास करवाएं। और ये कृष्णा पुस्तकालय, जिसमें पिछले 20-25 सालों से एक प्राइवेट लोगों का कब्जा हुआ पड़ा है, तो मैं आदरणीय विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि एक सार्वजनिक संस्था है और आपने जो बजट पास करवाया है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, तो वो इसमें खोल दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो सरकार का क्या मानते हैं आप? सरकार इस बार जिस तरह से, यहाँ तो चलो विधायक जो है CPM के हैं और अशोक गहलोत जो कांग्रेस सरकार है उनका सहयोग कर रही है, क्योंकि सरकार इन्होंने बचाई थी। तो क्या इस बार सरकार कांग्रेस की आ रही है राजस्थान में या भाजपा की आएगी? देखो, वर्तमान में जो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं है। बाकी आगे कौन आएगा मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि पूरी राजस्थान की जनता का इस पर प्रभाव है। तो आगे जो भी है, चाहे BJP आए या कांग्रेस आए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जो हैं, वो एक बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान है और जनता के दुख दर्द को समझने वाले इंसान। अभी जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो आपसी मतभेद है, लड़ाई है, सबके सामने है, क्या मानते हैं इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? क्या भाजपा फ़ायदा उठा पाएगी? देखो जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट और गहलोत ये पार्टी का इशू है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एक बड़ी पार्टी होने के नाते आपसी मतभेद और मनभेद होते रहते हैं, इसको समय के ऊपर सुलझा लिया जाएगा। निश्चित रूप से इस जो तालमेल की कमी है, तालमेल की कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी और पूरी होने के बाद में सचिन पायलट अशोक गहलोत मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे बड़े मार्जिन से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो, राजस्थान की जन तेजी सरकार ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, विदेशों तक भी सराहना हो रही है माननीय अशोक गहलोत की। उनकी जो नीतियाँ हैं और रीतियाँ हैं वो इस प्रकार की हैं कि कोई और जो अन्य मुख्यमंत्री उनको पहल कर रहा है, ब्यूरोक्रेट से पूछवा रहा है कि वो नीतियाँ कैसे हैं, क्या हैं, उनका अवलोकन किया जा रहा है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को भेजा जा रहा है कि आप उनको देखो। सबसे बड़ी बात, चिरंजीवी योजना एक पूरी इंडिया में मिसाल बन चुकी है और ये अच्छी मतलब क्या है कि अपनी पहल है और अन्य किसी मुख्यमंत्री या अन्य किसी की बस की बात नहीं है। 25 लाख तक का इलाज फ्री होना और दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का होना अपने आप में मायने रखता है। तो कोई भी ऐसा राज्य, कोई ऐसी सरकार इतनी बड़ी पहल नहीं कर सकती
कोरोना में आपने देखा होगा लगातार 2 साल कोरोना में सरकारें बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत का कार्यकाल आप देख लीजिए, ऊपर की जो केंद्र की जो सरकार भाजपा नीति सांप्रदायिक सरकार ने सरकार को गिराने का भरसक प्रयास किया, पर माननीय मुख्यमंत्री ठस से मस नहीं हुए और अपनी सरकार को बचाने में पूरी तरह से प्रयास रहते। तो बिल्कुल सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना काल के अंदर राजस्थान सरकार ने कार्य किए थे उसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, और इनका कहना है कि जो आपसी मतभेद है, लड़ाई है, वो सुलझा ली जाएगी और चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं भादरा के, क्या कुछ रह गए और क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या पूरी हुई है? राम राम जी। ऐसा है कि विधायक जी ने घोषणा की थी गाँव में खेल मैदानों की, आज वो धरातल पे नहीं आ पाई। तो विकास की बात करें तो सड़कों का हाल देखो आप, शहर के अंदर बाईपास पे जाओ, टिपने के लिए जगह नहीं है। अभी सर कह रहे थे राजगढ़ रोड वो टोल रोड है, पैसा लगेगा जनते का, उससे क्या होगा? तो क्या मानते हैं आप इस बार जो राजस्थान के अंदर है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आ रही है। तो क्यों भादरा में और राजस्थान में बीजेपी सरकार आई। क्यों मानते हैं आप? जैसे लोग कह रहे हैं कि हुआ नहीं है सर, ये प्रोपगंडा है। ये कह रहे हैं कि नहर का अगर सीएम साहब चाहते तो भादरा 14 गांव बिरानी है ना, उसके अंदर खाड़ निर्माण वो शिलान्यास होता, वो नहीं हुआ। सीएम साहब भादरा भी आ गए तब भी नहीं हुआ, तो अब कहाँ से होगा? इस 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो तो खाड़ा निर्माण के लिए पैसे हैं। नहर की 14 गाँव में बिरानी नहर नहीं बनाने के लिए नहीं है, वो खाड़ा निर्माण के लिए पैसे। अभी राहत कैंप शिविर शुरू कर रखे हैं, योजनाएं चला रखी है सरकार के, जनता के पैसे लग रहे हैं, नष्ट हो रहा है। वो बैग बना के दे रहे हैं, कितने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है जनता को, बताओ। ये बैग बना के दे रहे हैं, उसके अंदर लिफाफे में डाल दिया, उस लिफाफे की कीमत 25-30 रुपये है। तो लोगों को फायदा नहीं। क्या फायदा? चिरंजीवी योजना बता रहे हैं, बहुत योजना बढ़िया है, अच्छा काम है। अभी ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली बंद करें, तो कैंप लगाने की क्या आवश्यकता है? सारे डाटा सरकार के पास है ना, सारे डाटा सरकार के पास है, तो कैंप लगाने की क्या आवश्यकता है? इनका कहना है योजनाओं का जिस तरह से प्रचार नहीं हो पाता, लोगों को पता लग है कि जनता को इकट्ठी कर ली जाए। चुनावी साल है, चुनाव आ रहा है, तो जनता को बगलाने का काम है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि चुनावी साल के चलते ये कुछ किया जा रहा है? यही हो रहा है बस, और क्या है? तो इनका कहना है कि जो राजस्थान में सरकार है वो भाजपा की आएगी, जो उम्मीदें थी इनको, और जो ये प्रोपगेंडा चलाया हुआ है, राहत शिविर चलाए हुए हैं, मात्र दिखावे के लिए है, चुनावी स्टंट है ये। आप बताएं जी, आप क्या मानते हैं? इस राजस्थान सरकार की बात करें और आपके स्थानीय विधायक की बात करें, किस तरह के कार्यकाल? स्थानीय विधायक ने काफ़ी प्रयास करके काफ़ी कार्य करवाए हैं, लेकिन भादरा की जो मुख्य समस्या नहरी पानी की है, आज भी सिंचाई पानी के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। दूसरा जो बरानी गांव थे 14, उनको जोड़ने की बात थी, उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। तो 14 गांव की बात जहाँ तक आती है, वो जब तक यहाँ सिद्धमुख में या अमर सिंह में पूरा पानी हमें नहीं मिलेगा, तब तक बरानी गांव को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि राजगढ़ रोड से सावा रोड तक या तारानगर रोड तक एक बाईपास बनाया जाए, ताकि बाहर के बाहर बड़े वाहन हैं वो निकल सके, ये भी एक कमी है। दूसरा, जहाँ तक चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना में बड़े बड़े जो ऑपरेशन वगैरह हैं वो दिए गए हैं, छोटी समस्याएं हैं, छोटी बीमारियां हैं, उनका अभी तक इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो जहाँ तक हार्ट का ऑपरेशन करवाना है वो तो फ्री हो सकता है, लेकिन उसकी जांच करनी है वो फ्री नहीं हो सकती, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। और बाकी हॉस्पिटल में भी बड़ा बनाया है, डॉक्टर्स भी लगाए हैं, सड़कें भी बनाई हैं, ये अच्छी बात है। आंखों का इलाज कहीं नहीं हो रहा है, आंखों का इलाज कहीं राजस्थान में नहीं हो रहा है। सुन तो ले यार, तेरी बारी कर दिया, मन कराना ही को नहीं। और कोई बात पूछो तो बता दो। तो सरकार क्या लगती है वो किसकी आ रही है? आगे सरकार किसकी आएगी, सारी राजस्थान की जनता का फैसला होगा। यहाँ के अकेले लोगों का कहने से कुछ नहीं होगा, अपने अपने तरीके की बातें हैं, क्या होगा आगे भविष्य। सरकार ने कार्य किए हैं, कैंप लगाए हैं, राहत भी मिली है, कुछ योजनाओं के अंदर कमियां हैं, वो कमियां बताई जा रही है कि ये जो बड़े ऑपरेशन है वो तो हो रहे हैं, छोटी बीमारियों का इलाज इसमें नहीं है। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मानते हैं स्थानीय विधायक और सरकार को लेकर क्या कहेंगे? स्थानीय विधायक और सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं भादरा क्षेत्र की बात करूं तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, सड़कों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि जो पानी की योजना चल रही है वो केंद्र सरकार की है, पर हमारे स्थानीय विधायक ने उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी जो समस्या अब जो बाकी रह गई तो वो पानी की पाइपें तो डलवा दी, परंतु पानी की उपलब्धता के बारे में कुछ निश्चित नहीं हुआ है अभी तक।
तो मैं स्थानीय विधायक से और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पानी की उपलब्धता के बारे में व्यवस्था की जाए। पानी की समस्या बता रहे हैं कि पानी की समस्या काफ़ी लंबे समय से इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन पाइपें डलवा दी गई है, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ है और बाकी कुछ हद तक कार्य किए हैं। और बार संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं जी, पूर्व अध्यक्ष हैं, आप बताएं जी, आप क्या मानते हैं इस बार राजस्थान के अंदर जो गहलोत सरकार है वो रिपीट होगी और आपके स्थानीय विधायक हैं, कितना खरा उतरे हैं लोगों की उम्मीदों पर? देखो जी, राजस्थान सरकार का कार्यकाल संतोषजनक कहूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई, जैसे चिरंजीवी योजना है। और विधायक जी का कार्यकाल भी मैं ठीक मानता हूँ, क्योंकि जो सरकार गिराने का इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने खुल के सरकार की मदद की थी, उसके बाद भादरा को विधायक जी के थ्रू काफ़ी कुछ मिला है। लेकिन भादरा में जो बड़ी समस्याएं थी 14 बिरानी गाँवों की और पीने के पानी की, और भादरा शहर के अंदर सीवरेज की समस्या है, सबसे मोटी समस्या ये थी। और इन समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक, जब काफ़ी वर्षों से यहाँ पे इलेक्शन 14 बिरानी गाँवों को नहरी करने की, DPR तैयार करने की मांगों पर वोट मांगे गए हैं, जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, वह मांग पूर्ण नहीं होगी, तब तक इलाके का विकास भी नहीं होगा। और इसके बाद भादरा में क्राइम भी काफ़ी बड़ा है, नशे का भी पड़ोसी राज्य हरियाणा से रिलेटेड है, तो क्राइम भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो विधायक जी ने स्टैंड लिया था सरकार बचाने के लिए, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे भादरा को मिला है। कहीं ना कहीं भादरा का जो विकास कार्य हुआ है वो जो सरकार बचाई थी बलवान पूनिया ने, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ विकास कार्य हुए हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है यहाँ पे लोगों की। आप बताएं जी, क्या मानते हैं भादरा के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं? क्या लोगों की उम्मीदें थी पूरी हुई, नहीं हुई? क्या सरकार ये वापसी कर रही है या बदलाव हो रहा है? नमस्कार जी। देखो जी, भादरा के अंदर स्थानीय विधायक जी ने बढ़िया काम करवाया है। जितनी लोगों को अपेक्षाएं थी उससे ज़्यादा करवा रहे हैं। और सरकार का तो क्या है, सरकार तो भविष्य के गर्भ में है जी, अभी कुछ नहीं कह सकते, पर सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग मौजूद हैं, शायद आप पार्षद हैं यहाँ पे, एडवोकेट हैं ये, और इनसे बात करते हैं। आप बताएं जी, जो बलवान पूनिया CPM के विधायक हैं, किस तरह का कार्य भादरा में कर रहे हैं और कितना सहयोग सरकार से मिल रहा है, और क्या ये सरकार वापसी कर पाएगी या फिर भाजपा बदलाव करेगी? हाँ जी, बलवान पूनिया ने हमारे क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया काम किए हैं। और जो जहाँ तक है शिक्षा का, तो उन्होंने शिक्षा में भी अच्छे काम किए हैं। हर गांव में स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है, और जो टीचर्स की कमी थी उनको भी इधर उधर से पूर्ति करवाया है। तो अच्छा कार्यकाल है उनका, और आगे तो जनता पर है जो भी है, बाकी 100% यही होंगे। अभी अशोक गहलोत जी का बयान आया था कि जो भादरा की जो सीट है उसको टिकट के लिए वे काफ़ी पेश में रहेंगे, क्योंकि बलवान पूनिया ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो क्या मानते हैं यहाँ से दोबारा ये विधायक बन पाएंगे या कोई नया चेहरा है? वो तो जनता को जो करना है वो जनता ही करेगी। आप बताएं जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, बलवान पूनिया हमारे ऊर्जावान विधायक बलवान पूनिया ने भादरा तहसील के लिए काफ़ी कार्य किए है। अब तक के सारे विधायकों कार्यकाल में सबसे बढ़िया कार्यकाल आपने कह सकते हैं कि बलवान पूनिया का रहा है अब तक। कुछ घोषणाएं जो बलवान पूनिया द्वारा की गई है वो अभी तक अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया है। मेरा विधायक जी से अनुरोध है कि उनको अमली जामा पहनाएं। हमारे कोर्ट परिसर में उन्होंने सोलर प्लांट के लिए घोषणा की थी काफ़ी वर्ष पहले, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक उन्होंने नहीं किया है, वो बकाया है। अंडरब्रिज C64 का काम अभी अधूरा पड़ा है, कब 7-8 महीनों से चल रहा है, और 65 की घोषणा की है उसको अभी शुरू नहीं करवाया है। और बिरानी की जो गांव में नहरी की घोषणा मात्र हुई है, उनको भी काम जल्दी से जल्दी करवाए ताकि जनता में अच्छा मैसेज जा सके और लोगों को राहत मिल सके। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात निकल कर आई है कि लोगों को उम्मीदें थी काफ़ी हद तक पूरी हुई है। जिस तरह से 14 बिरानी गांवों को जोड़ने की बात थी वो अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। कुछ और भी इनकी मांगें थी, पूरी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत का साथ मिला है CPM के विधायक बलवान पूनिया को, उससे यहाँ के नागरिक लगभग खुश हैं। लेकिन ये आने वाला अब समय बताएगा कि भादरा के जो अंदर है बदलाव होता है, विधायक कोई दूसरा चुनकर आता है, वो जनता जानती है। और कांग्रेस की बात करें या सरकार की बात करें, उनके रिपीट होने की बात करें, तो उनका कहना है कि अभी तो गर्व के विषय में है, और किसको लोग चुनते हैं बाद में पता चलेगा। लेकिन भादरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ के लोग लगभग
उनके कार्यकाल से खुश नज़र आए हैं, अशोक गहलोत की नीतियों से खुश आए हैं, जिस तरह से योजनाएं चल रही है वो उससे भी खुश है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ उनको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि ये चुनावी स्टंट मात्र है। देखना होगा कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें वोट गिरेंगे और जो उसके बाद काउंटिंग होगी उसमें क्या निकल कर आता है। फिलहाल यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ के विधायक से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।